खरखोदा क्षेत्र से जजप्पा पार्टी के हजारों कार्यकर्ता भिवानी में होने वाली रैली के लिए वाहनों द्वारा रवाना हुए। जजप्पा नेता पवन खरखोदा ने कहा कि जिस तरह सरकार द्वारा अनेक योजनाएं बनाकर प्रदेश की जनता को लाभ पहुंचाया जा रहा है, वो बहुत ही सराहनीय कदम है। भिवानी में आयोजित रैली में प्रदेश से लाखों लोग पहुंचकर रैली को कामयाब बनाएंगे। पूर्व विधायक पदम सिंह दहिया ने कहा कि प्रदेश उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सत्ता में आने से पूर्व जो जनता से वायदे किए थे उसे पूरा किया जा रहा है। सोनीपत जिले से हजारों वाहनों में लोग पहुंचकर रैली को कामयाब बनाने के लिए पहुंच रहे हैं। चाहे राजनीति हो चाहे समाज सेवा हो, एक मोड़ ऐसा आता है जब किसी को लगता है चाहे राजनीति की बात हो समाज सेवा की बात हो कि ये चीज़ हमारे लिए मील का पत्थर साबित होगी। और कहीं ना कहीं आज मैं मानता हूँ कि हमारे पूरे हरियाणा के लिए और खासकर हमारे जननायक जनता पार्टी के लिए आज ये ऐतिहासिक रैली मील का पत्थर साबित होगी और लोगों में पूरा जोश और उत्साह। आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में आज भिवानी जाने के लिए तत्पर हैं। आज खरखोदा हल्के से हजारों की तादाद में लोग भिवानी पहुँचे और लोगों में पूरा जोश और उत्साह है। तो हरियाणा प्रदेश के ओजस्वी उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी ने 3 साल में जो काम किए हैं और जो लोगों से वादा किया था उन सभी को एक एक करके पूरा करने का काम किया है और उसी की बदौलत से आज हजारों की तादाद में लोग उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी को, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को सुनने के लिए भारी संख्या में लोग वहाँ पहुँचे। सोनीपत जिले से हजारों वाहन रैली में पहुँच रहे हैं और लोगों में पूरा जोश और उत्साह है और गाजे बाजे के साथ लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। आज ऐसा लग रहा है कि कोई त्यौहार है। निशांत पाराशर की रिपोर्ट। टैलेंट सर्च हंट प्रतियोगिता 10 को इनाम के साथ फिल्मों में मिलेगा मौका। शुक्रवार को खरखोदा के बिरला स्कूल में दीप प्रोडक्शन संचालक दीप चौधरी के नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें दीप चौधरी ने कहा कि बिरला स्कूल में होने वाली टैलेंट सर्च प्रतियोगिता ओपन होगी, जिसमें किसी भी उम्र का प्रतिभागी हिस्सा ले सकता है। इस टैलेंट हंट सर्च प्रतियोगिता में विजेताओं को 2 लाख रुपए तक के नकद इनाम वितरित किए जाएंगे। इसके साथ ही मेधावी प्रतिभागियों को विभिन्न फिल्मों में काम करने का ऑफर भी मिल सकता है। उन्होंने कहा कि दीप प्रोडक्शन के माध्यम से कई फिल्में बनाई जा चुकी हैं, आगे भी कई फिल्में प्रस्तावित हैं। इन फिल्मों में प्रतिभागियों को मौका मिल सकता है। पहले चरण में जोनल लेवल पर प्रतियोगिता की जा रही है, जिसका फाइनल रोहतक में मई में आयोजित होगा। इस मौके पर बिरला स्कूल के सीईओ सिकंदर दहिया ने कहा कि उनके स्कूल का मुख्य उद्देश्य छात्रों की प्रतिभा को उजागर करना है, ताकि बच्चे अपनी प्रतिभा दिखा सकें। इस मौके पर बिरला स्कूल के डायरेक्टर प्रवीण डागर ने भी कहा कि छात्रों को मल्टी टैलेंटेड बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रतियोगिता में हुनर दिखाने वालों को 2 लाख रुपए तक इनाम मिलेंगे। किसी भी स्कूल का छात्र, किसी भी गांव का बच्चा, बेशक वो स्कूल में ना पढ़ता हो, वो भी अपना टैलेंट दिखा सकता है। टैलेंट चाहे डांसिंग और नृत्य में हो या एंकरिंग, कला और अभिनय में, या फोक और हरियाणवी डांस, या अन्य किसी भी तरह की अभिनय से जुड़ी प्रतिभा में छात्र अपनी प्रस्तुति देकर अपना हुनर दिखा सकता है। नॉर्थ इंडिया गॉट टैलेंट उसका नाम है, जिसमें कि एक टैलेंट सर्च इवेंट, ये बहुत बड़ा टैलेंट सर्च इवेंट है। पूरे उत्तर भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, जो कि इवेंट ऑर्गेनाइज होने जा रहा है। बिरला इंटरनेशनल स्कूल का सहयोग से ये पूरे खरखोदा जिले का एक लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हम लोग लेके आए हैं। वी आर फ्रॉम बॉम्बे एंड बॉम्बे से टीम ये पूरी आएगी यहाँ पर और जो इसका जजमेंट करने के लिए आएगी। और फिनाले जैसे जजमेंट हमने दिया है इसमें, मिस्टर रेमो डिसूजा जी इसमें होंगे जो फिनाले जजमेंट के लिए होंगे, इसमें जो बच्चों को आगे लेके जाएंगे। टीवी सीरियल्स है, फिल्म्स है, अभी 6 फिल्में बना चुके हैं, तो बहुत जल्दी एक नई फिल्म की कास्टिंग शुरू करने वाले हैं हम लोग, तो उसमें भी बच्चों को मौका मिलेगा। और यहाँ जो जजमेंट पे आएंगे वो भी एक टीवी से ही सारे लोग आएंगे जो कुछ ना कुछ टीवी पे बहुत बड़ा काम कर चुके हैं, अचीवमेंट्स कर चुके हैं। तो सभी खरखोदा ज़िले के जितने भी पार्टिसिपेट, जो इसमें कोई नो एज बार है, कोई एज की कोई लिमिट नहीं है। इसमें खुद मैं भी एक पार्टिसिपेट हूँ और मैं अपनी कंपनी से दीप प्रोडक्शन से डायरेक्टर भी हूँ, जो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रही है हरियाणा और उत्तर भारत में पूरे में। तो मैं खुद भी इसमें पार्टिसिपेट हूँ। तो सभी का फर्ज बनता है, सभी को टैलेंट दिखाने का मौका है। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है हरियाणा वालों के लिए, पंजाब, दिल्ली, यूपी, हरियाणा।
तो सबके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो इसमें आए और अपना टैलेंट को दिखाएं। जो भी टैलेंट आपके अंदर, डांस है, एक्टिंग है, मॉडलिंग, फैंसी ड्रेस, सिंगिंग, कुछ भी आप करना चाहते हैं, क्योंकि फिल्मों में तो सब चीज़ों की नीड होती है। एक सिंगर को भी मौका मिलता है, डांसर को भी मिलता है, एक्टर को भी मिलता है, तो सभी आएँ, अपना टैलेंट दिखाएं। और कल यहाँ पर सैटरडे को 10 तारीख को यहाँ पे बिरला इंटरनेशनल स्कूल में इसका ऑडिशन होने जा रहा है, जिसमें कि CEO साहब, हमारे सिकंदर साहब ने हमें बड़ा ही इसमें सहयोग किया है। और पूरे खरखोदा जिले की तरफ से इनको मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूँ। अपनी टीम की तरफ से, बॉम्बे की टीम की तरफ से बिरला इंटरनेशनल स्कूल को बड़ा ही धन्यवाद करता हूँ कि हम यहाँ आए और इन्होंने हमें बड़ा सहयोग किया। तो बिरला इंटरनेशनल स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ। हमें वैसे टॉप 20 स्कूल लिया हरियाणा के अंदर, मगर यहाँ जो हम आए तो हमने देखा कि यहाँ बहुत ही अच्छा इंफ्रा है। और देखने के बाद हमें लगा कि और स्पोर्टिव नेचर है स्कूल का, स्पोर्ट्स को लेकर, कल्चर एक्टिविटीज़ को लेकर, तो इसी वजह से हम यहाँ एक ऑडिशन फाइनलाइज कर पाए कि यहाँ एक ऑडिशन हो जाना चाहिए, क्योंकि हमें सारी तरह से यहाँ फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड हो रही है। तो मैं धन्यवाद फिर करना चाहूँगा और सभी आप लोग आए। और बिरला इंटरनेशनल स्कूल में कल सुबह 10 बजे से ऑडिशन शुरू हो जाएगा, तो सभी अपना रजिस्ट्रेशन कराए और आगे जाने का मौका लें। Prince Wahat, a national TV anchor and singer. So welcome to all. Now first biggest event, North India's Got Talent. So welcome to all and heartily thanks for giving me opportunity, International Birla International School, and thanks for regarding director sir and principal sir, and heartily thank you so much for giving me opportunity organizing in events, in auditions in school. And I want to say something to all everyone. North India's Got Talent event. Now, first of all, national biggest event in Haryana organized. He's a great director, organizer, Mr. Deep Chaudhary, and also my team. And all the best to all contestant. यही कहना चाहूँगा कि आइए, एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म को don't miss a chance. Register yourself, dancing, singing, modeling, acting, any other talent you can. Now you can show now your talent. And I invited you all the North India's Got Talent. So good luck to all the performer. Thank you so much. बहुत सारी हमें काफ़ी घंटों हमने बात करी और इस इलाके के बच्चों के टैलेंट के बारे में हमने बताया। हम बहुत सारे इवेंट इस सेशन के हमने बहुत सारे इवेंट्स करवाए और उनमें हमने देखा कि बच्चों में पढ़ाई के साथ साथ दूसरी एक्टिविटीज़ का बहुत ज़्यादा जोश है, जिसमें हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल का डांस कंपटीशन यहाँ पर रहा। चिल्ड्रन डे पर हमने टैलेंट शो किया था। तो हमने सोचा कि हमारे बच्चे जब इतना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं तो क्यों ना हम उस चीज़ को प्रमोट करें। और हम दीप प्रोडक्शन से हम जुड़े और जहाँ हमें पता चला कि इनकी टीम रेमो डिसूजा सर के साथ काम करते हैं इनका, तो हमने वो सब चीज़ें देखने के बाद डिसाइड किया कि क्यों ना हम ऑडिशन हम अपने खरखोदा में, हम अपने स्कूल में करवाएं, ताकि यहाँ के जितने भी लोग हैं, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ पूरे इलाके के लोगों को कि हरियाणवी गाने आज के दिन बॉलीवुड में भी यूज़ हो रहे हैं। जितने भी सिंगर्स हैं, जितने भी एक्टर्स हैं, बॉलीवुड में जब हम सर के साथ डिस्कस कर रहे थे तो हमने देखा कि बहुत सारे हमारे एक्टर्स हैं, टीवी एक्टर्स हैं, जो कि हरियाणा से प्रमोट होकर मुंबई को आज के दिन बॉलीवुड पे राज करते हैं। मैं रणदीप हुड्डा जी के सर को बता रहा था कि वो हमारे स्कूल से पास आउट है। मैं राई स्कूल में जब एक जूनियर क्लास में था तो तब हम सर का नाम सुनते थे, तो आज एक वो बॉलीवुड स्टार है। तो क्यों ना हम इस हरियाणा कल्चर को और हरियाणा के यहाँ के जो छोटे बच्चों का जो टैलेंट है, हम उसको एक बड़े स्केल पर जितना मैक्सिमम हो, मैं कहूँगा सब बच्चों को, यहाँ के जितने भी बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो भी अपना टैलेंट शो कर सकते हैं। क्योंकि एक मूवी बनाने में बहुत सैकड़ों लोगों की ज़रूरत होती है। एक टीवी पे अगर कोई प्रोग्राम कास्ट होता है तो उसमें बहुत सारे लोगों की बैक स्टेज पे ज़रूरत होती है, किसी की फ्रंट फेस पे ज़रूरत होती है, एक पूरी फैमिली की भी ज़रूरत होती है। तो बहुत सारे लोग अपना टैलेंट दिखा सकते हैं और बहुत ही सर के साथ मिलकर मुझे इतना अच्छा लगा और हमने डिसाइड किया कि हम खरखोदा के और आने वाले जितने भी ऑडिशन, ना कि सिर्फ इस बार के ऑडिशन, जितने भी दूसरे शोज़ के भी ऑडिशन हैं, हम अपने स्कूल में ज़रूर प्रमोट करेंगे। और जितने भी बच्चे बाहर से भी, ये सिर्फ बिरला स्कूल का बच्चा पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, जो भी किसी भी स्कूल में पढ़ता है, किसी गांव में रहता है, कहीं पर भी रहता है, बहुत सारे बच्चे हमारे पास 300 से 400 का अभी तक हमारे पास रजिस्ट्रेशन आ चुका है। तो मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन अपना करें और अपना टैलेंट सर को दिखाएं, ताकि सर भी आगे चल के उस चीज़ को, इस इलाके के बच्चों को हेल्प कर सकें। तिसाना मार्ग पर स्थित नारायण आश्रम में शुक्रवार को नारायण महाराज का 26वां निर्वाण दिवस मनाया गया। इस मौके पर ऋषिकेश, हरिद्वार, मथुरा, सिरसा सहित विभिन्न स्थानों से भारी संख्या में साधु पहुंचे और सत्संग किया। इस मौके पर भाजपा नेता राजीव जैन भी पहुंचे और आशीर्वाद लिया। इस मौके पर संतों ने कहा कि सच्चाई और प्रेम से बढ़कर जीवन में कुछ भी नहीं है।
ब्रह्मलीन योगी राज स्वामी ब्रह्म प्रकाश नारायण महाराज के निर्वाण दिवस पर नारायण आश्रम सिसाना में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु महात्मा नारायण आश्रम पहुंचे। सुबह 8 बजे धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ किया और इसके बाद सत्संग भंडारे का आयोजन किया गया। निर्वाण दिवस समारोह में घीसा पंत महामंडलेश्वर अध्यक्ष राघवानंद महाराज ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि मनुष्य को इस नश्वर संसार को छोड़कर एक दिन जाना है और ये सभी जानते भी हैं, परंतु फिर भी वो आपाधापी में लगे हुए हैं। शुक्रवार को हवन यज्ञ भंडारे का भी आयोजन किया गया। ये आपाधापी किसके लिए की जा रही है? इस मौके पर गुड़गांव, सिरसा, ऋषिकेश, वृंदावन और हरिद्वार से भी भारी संख्या में संत पहुंचे। इस मौके पर दयानंद सरस्वती, रामानंद गोपालपुर, कृष्ण चंद्र देव भी उपस्थित रहे। इस मौके पर नारायण आश्रम प्रधान डॉक्टर रामनिवास ने कहा कि हर वर्ष की तरह धूमधाम से ये दिवस मनाया गया। इस मौके पर राजेंद्र दरोगा, सुरेंद्र सचिव सहित विभिन्न भक्तजन उपस्थित रहे। श्वास रूपी किनारों में बंधकर नदी की भांति चलो तो समुद्र रूपी परमात्मा तक पहुंच जाओगे, लेकिन जिसका श्रद्धा और विश्वास टूट गया वो बिखरा जल है, वो तालाब है, वो चलकर कहीं नहीं जा सकता। सागर से कैसे पार हो सकते हैं? तो सदगुरु जी ने जो अपनी वाणी उन्होंने रचित की थी उसका इशारा किया कि मैंने 48,000 वाणी की रचना की, उसके द्वारा मनुष्य पार हो सकता है। मैं ब्रह्मलीन योगी राज स्वामी ब्रह्म प्रकाश जी महाराज को 26 में निर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और दूर दराज से संत भगत श्रद्धालु और संतों ने आकर राघवानंद जी महाराज, अखंडानंद जी महाराज और गीसा संत के अध्यक्ष राघवानंद जी महाराज यहाँ पहुँचे और उन्होंने लोगों को हर प्रकार के प्रवचन और अध्यात्म के बारे में ज्ञान दिया। और आज जो भंडारे के अंदर सत्संग सुबह हवन हुआ, 8 बजे 8 से 9 बजे तक हवन हुआ, उसके बाद सत्संग हुआ। सत्संग के 2:30 बजे तक का प्रोग्राम चलता रहेगा और दूर दराज से जो भी संतों ने यहाँ ज्ञान बांटा है कि मैं इसके बारे में यही कहूँ। आपका नाम और पद जी? मैं डॉक्टर रामनिवास नारायण आश्रम अध्यक्ष। निशांत पाराशर की रिपोर्ट। राजकीय महाविद्यालय पीपली में महिला प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित की गई 5 दिवसीय कार्यशाला का शुक्रवार को समापन हो गया। कार्यशाला के अंतिम दिन में शारीरिक जांच पड़ताल का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों, प्राध्यापकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। गीता शर्मा ने मानसिक जीवन में स्वास्थ्य के महत्व और खुशी पर अपना व्याख्यान दिया। उन्होंने बताया कि जीवन की इच्छा शक्ति से ही सभी खुशियां प्राप्त की जा सकती हैं और हम मानसिक तौर पर स्वस्थ रह सकते हैं। कार्यशाला के अंतिम दिवस पर विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रमाण पत्र वितरित किए गए और 5 दिवसीय कार्यशाला के मौके पर कॉलेज प्राचार्य किरण सुरहा ने विद्यार्थियों को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। इस कार्यशाला में डॉक्टर बीना रानी, श्रीमती नीरा, श्रीमती सुमन, डॉक्टर अनीता राणा आदि सदस्य मौजूद रहे। मुझे एक ही मात्र चीज़ होती है कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट ठीक रखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमारी ठीक हो जाएंगी, हम खुश रहना सीख जाएंगे। तो खुश रहा करो, अपने ठीक बात है और अपने आप में खुश रहो तो सारी चीज़ें ही अच्छी रहेंगी। मैं बाकी विमेन सेल के आज मधु नहीं है। डेंटिस्ट्री में हम इसे एब्रेजन बोलते हैं, वैसे क्या होता है दांत का घिसना। तो अभी चल नहीं रहा, मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी। उसमें क्या होता है, हमारी जो टीथ होता है वो 4 डेंटल टिश्यूज से कंपोज होता है, ठीक है। हार्ड जो टिश्यूज होते हैं वो होते हैं टीथ। मैं बीना रानी, सहायक प्रोफेसर हिंदी विभाग, शहीद दलबीर सिंह राजकीय महाविद्यालय में कार्यरत हूँ। हमारे महाविद्यालय में महिला प्रकोष्ठ के द्वारा 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न वक्ताओं ने अपने विचारों की प्रस्तुति दी। उपासना जी ने जहां महिला सशक्तिकरण की बात की, वहीं पर डॉक्टर रेखा जी ने महिलाओं को अवसाद से बचने के उपाय बताए। दंत चिकित्सक डॉक्टर काशिका जी ने दांतों की सफाई पर बल दिया। वहीं पर खेल जगत के नामी ग्रामी डॉक्टर राज छिकारा जी और डॉक्टर दिनेश जी ने अपने विचारों को प्रस्तुत किया कि किस प्रकार से महिलाओं को खेल जगत से जोड़ा जाए। और डॉक्टर गीता शर्मा जी ने मनोविज्ञान के ऊपर अपने विचारों को प्रस्तुत किया और बच्चों को हमेशा स्वस्थ और खुश रहने की प्रेरणा दी। निशांत पाराशर की रिपोर्ट।